हृदय श्री सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। महात्म के द्वितीय श्लोक में श्री शुकाचार्य जी को वंदन किया गया। बंधुओं, कथाक्रम ऐसा है कि 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य में बैठे थे और नैमिषारण्य में बैठ करके हम आप सब लोग कलयुगी लोगों की मति कैसे सुधरे उसके लिए कुछ विचार कर रहे थे। तब आया कि एक ही उपाय है, क्या? कलयुग के लोगों के लिए यज्ञ करो। विशाल यज्ञ कुंड बनाया, 88,000 सब संत बैठ गए और यज्ञ करने लगे। अब 1-2 दिन के यज्ञ में इतना धुआं हुआ, इतनी सामग्री लग गई कि संत बेचारे परेशान हो गए, कैसे होगा संपन्न, ये तो हो ही नहीं पा रहा है। तब वहां पर परम विद्वान श्री सूत जी का आगमन हुआ। विद्वान को देखते ही संशय का समाधान पूछने चले गए। बोले, महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे भगवान, देखो, कभी भी किसी ज्ञानी से मिलो ना तो अपने हृदय के पात्र को खाली करके उसके सन्मुख भरवाने के लिए पहुंचा करो। हम इससे कितना प्राप्त कर लें। अभी नागपुर में कथा थी, आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं थोड़ी सी पीड़ा में भी आ जाता था, लेकिन तब भी वो लोग मुझे छोड़ते नहीं थे। सुबह एक अलग कथा होती थी घर पर, फिर दोपहर में एक अलग चरित्र श्री राधा रानी का चरितामृत चलता था, और फिर कथा से आने के बाद में शाम को फिर पूरा परिवार बैठ के फिर कृष्ण चरित्र सुनते थे। और उनसे कोई कहता, बोले महाराज जी बेचारे थक गए हैं, महाराज जी को लगता है थोड़ी ने कुछ पीड़ा सी में लग रहे हैं, थोड़े थके आ रहे लग रहे हैं, बार बार उबासी ले रहे हैं। वो कहते 4 दिन को तो मिले हमको, हम जितना हो सके इनको निचोड़ लो, जितना हो सके ले लो। मैं भी कुछ नहीं कहता, क्यों? भागवत का सिद्धांत है, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। हाँ, ज्ञानी कितना ऊंचा है वो बात अलग है, उस पर हमको चिंता नहीं करनी है। अगर दिख रहा है ना कि हाँ व्यासपीठ पर बैठता है तो थोड़ा ही ज्ञान होगा, उतना ही ले लो, जितना मिल जाए उतना अच्छा। लेकिन कई लोग तो परीक्षा की भावना से जाते हैं। हमको इसका उत्तर उन महाराज जी ने दिया था, उनका उत्तर बहुत बढ़िया था, इन महाराज जी से सेम प्रश्न करते हैं, देखते हैं ये क्या बोलेंगे। ऐसा कभी नहीं करना। परीक्षाएं मत लो, जिज्ञासु बन के जाओ तो कुछ नया मिलेगा, कुछ अच्छा मिलेगा, वो पात्र भरेगा, उससे सुखी रहोगे। हे प्रभु, हम सब आपसे पूछना चाहते हैं, क्या इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति का साधन क्या है? कलयुग के लोगों पे इतना भी समय नहीं होगा कि वे लोग अपने माता पिता के चरण स्पर्श भी कर सकें। वो भगवान को कैसे पूजेंगे? भगवत शरणागति कैसे प्राप्त करेंगे? हमारा ये प्रश्न है भगवान, इस कलिकाल के लोगों का उद्धार कैसे होगा? हमें प्लीज कृपा करके हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तब सूत जी महाराज कहते हैं, कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। भाई देखो, इस संसार में सबसे पहला जो मानव को कल्याण से वंचित कराता है वो है भय। किस चीज का भय? मृत्यु का भय। और मृत्यु के भय के रूप में और क्या उदाहरण दूं ऋषिकेश से बद्रीनाथ? मार्ग ही मृत्यु का भय है। कोई झूठे को बोल दे, वो आगे जाम लगा, क्यों? लैंडस्लाइड हो गया, तो अपने बगल वाले पहाड़ पर जाती है नजर, ऊपर से आ तो नहीं रहा कोई, क्यों? ये मृत्यु का भय भीतर बैठा है। हम कितने भयभीत हैं। जुखाम हो जाए 4 प्रकार के डॉक्टरों से 4 प्रकार की दवाइयां लिखवा लेते हैं, ठीक करो कैसे भी,
क्यों? आजकल जुखाम अब तो नहीं है, लेकिन बीच में जुखाम होने का मतलब कोरोना नहीं महाराज। पति को जुखाम हो जाए तो पत्नी दूसरे कमरे में जाएगी, बच्चे दूर भागेंगे। पिताजी ये लो अपनी तौलिया, ये लो अपनी केटली, गर्म पानी कर करके पीते रहे ना, मारो। आदमी को जुखाम हो जाए तो डर के मारे नहीं बताता था। कोरोना का शुरुआती समय, जब कोरोना आया ही आया था, यही मार्च के समय के आसपास, तो हम परिवार के लोगों के आगे हाथ जोड़ते थे, भाई किसी को भी अनुभव हो ना अंदर से कि लग रहा है हमें कि हाँ थोड़ा बुखार सा है या थोड़ा जुखाम सा है, तो बता देना। डर के मारे बताते नहीं थे। एक पंडित जी हमारे यहाँ, उनकी वो, हम लोग खेलने गए कोरोना में, क्या करते, खेलते थे, तो कहीं खेलने गए, घर के बाहर ही खेलते थे, खेल के अंदर आए तो वो जब बोले तो उनकी आवाज में मुझे थोड़ा ऐसा लगा गला बैठ गया है। मैंने उनसे कहा, तुम्हारा गला बैठ गया है? उतने घबरा गए, नहीं, रोने लगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं घर नहीं जाऊंगा। अरे मैंने कुछ कहा तुमसे? मैं इतना ही तो कहा, गला नहीं, मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। वो सब जगह जाके बोले भैया को ऐसा लगता है कि मुझे कोरोना हो गया। वो मैंने कहा मैंने इससे बस पूछा कि तेरा गला बैठ गया है क्या? वो इतने में ही डर गया। ये भय किसका है? कोरोना तो एक बहाना है, हमारा भय है मृत्यु का भय। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम्। ये काल रूपी व्याल के मुख में हम बैठे हैं और कभी भी हमारा अंत कर सकता है, कोई समय नहीं है उसका, कभी भी हमारा नाश कर सकता है। लेकिन इसके भय से बचें कैसे? हमको छोटी छोटी चीजों में इतना डर लग जाता है, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। इसके भय से बचने का एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवतम। क्यों? भागवत ऐसा हमें क्या दे देगी जिससे हमको मरने का भय खत्म हो जाएगा। आपकी श्रीमद् भागवत आपकी मृत्यु की जो दृष्टि है ना आपकी, उसको बदल देगी। मैं अपनी कथाओं में बहुत अच्छी बात कहता हूं, कथाओं में ही कहता हूं, क्योंकि कथा में मैं नहीं कहता, मैं तो एक वंशी हूं। श्री किशोरी जी या श्याम सुंदर जो फूंक दें वो निकल आता है उनकी कृपा से। तो एक बात मैं कहा करता हूं कि मृत्यु क्या है? मृत्यु हमारे प्रियतम का बुलावा है। और ये भागवत की कथा जो हमने 7 दिन तक श्रवण की, ये क्या है? ये हमारा विवाह महोत्सव है। हम प्रियतम से ब्याह करने के लिए आए हैं, हम ठाकुर जी से ब्याह कर रहे हैं। आज पहला दिन हो गया, मतलब एक फेरा कंप्लीट। आज कल दूसरा दिन, तीसरा दिन, 28 तारीख को आप सब लोगों का ब्याह हो जाएगा। और ब्याह पढ़ाने वाले हम सबका ब्याह पढ़ा रहे। किससे ब्याह करेंगे? बोले नर नारायण, जो रीझ हैं आपको उनसे ब्याह हो जाएगा आपका 7 दिन में। लेकिन यहाँ का ब्याह का परंपरा पुरानी वाली है, क्या? बहू ब्याह करके ससुराल नहीं जाएगी, मायके ही जाएगी। आप सब बहू हो, 7 दिन में ब्याह करके अपने अपने सब पियर ही जाओगे, लौट लौट के सब अपने घर जाओगे। क्यों? बोलो गौने का इंतजार करो। गौना क्या है? मृत्यु ही गौना है। बोले अब निरंतर इस प्रियतम जिससे तुम्हारा ब्याह हुआ है उसका चिंतन करो, उसका स्मरण करो, नित्य माला के नाम पर उससे फोन पर बातें करो, उसका अनुभव करो। किस चीज के लिए? बोले अब मैं योग्य हो गया हूं, अब मैं योग्य हो गई हूं गौने के। और जब तुम स्वयं को योग्य मान लो तब फिर इंतजार करो कि कब मेरे प्रियतम बुलावा भेजेंगे। और जिस दिन मृत्यु हो उस दिन को ही ये मान करके कि मेरे प्रियतम बुला रहे हैं, चल दो। पालकी में बैठ के 4 लोग लेके जाएंगे। और विमान भी कितना सुंदर है, चितारूपी विमान पर बैठाएंगे।
तुम्हारी जितनी सामग्री सब धर लेंगे, बोले प्रियतम से कहना वही नई खरीदवावे, वस्त्र आदि सब उतार देंगे, बढ़िया तुमको सजा धजा करके घी का लेपन करके बढ़िया उस विमान में बिठा करके तुम्हारे अपने ही इस संसार से तुमको विदा कर देंगे। कथा के आश्रय में आने के बाद मृत्यु मृत्यु नहीं होती, मृत्यु भगवान अब हमारे प्रियतम का बुलावा हो जाती है। ऐसी दृष्टि हमारी हो जाए। प्रियतम का बुलावा है ये मृत्यु, और वो प्रियतम का बुलावा बनेगी कब? जब भागवत का आश्रय लोगे, श्रीमद् भागवत को श्रवण करोगे। जीने का तरीका नहीं, मृत्यु का तरीका सीखो। जीना तो संसार हमको सिखा देता है, जीना तो आसपास रहने वाले लोग हमको सिखा देते हैं, जीना तो परिस्थितियां हमको सिखा देती हैं, जीना तो ये सब कुछ हमें सिखा देगा, लेकिन मृत्यु कौन सिखाता है? हम लोग कभी चिंता करते हैं? हमने कभी डिसाइड किया कि हमको ऐसी मृत्यु चाहिए, हमारी मृत्यु हो तो ऐसी हो? हाँ, सब ये चाहते हैं कि हॉस्पिटल में नहीं जामे, हमारा महामृत्यु नहीं हो, बिना किसी रोग के ऐसी बैठे बैठे चले जामे और मरने के बाद हमको मुक्ति मिल जाए, बस। सब चाहते हैं हम सुखी मरें और मृत्यु मिले, लेकिन ये इसका कंक्लूजन नहीं है। सुखद मृत्यु के लिए भागवत ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर मृत्यु की खुलेआम चर्चा होती है। बाहर किसी के पास यदि मृत्यु की चर्चा करो तो वो आदमी मुंह बंद कर देता है, भाई क्या बात कर रहे हो, मरने बनाने की बात मत किया करो। लेकिन श्रीमद् भागवत में और कुछ है ही नहीं। 7 दिन में यही सीखना है कि मरना कैसे, क्योंकि संसार में बाकी सब असत्य है, बाकी सब नश्वर है, एक ही चीज है जो हमें पता है जो सत्य है। क्या? एक दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं बड़ा होके क्या बनूंगा, कितना पैसा कमाऊंगा, कितनी प्रॉपर्टी बनाऊंगा, कैसा घर बनाऊंगा, कैसे बच्चे होंगे, कैसी पत्नी होगी, ये सब हमारी मन की सोच है। मिले ना मिले सब चीज ठीक है, लेकिन मृत्यु ये तो अकाट्य सत्य, एक दिन मिलेगी मिलेगी, तुम नहीं भी चाहोगे तो भी तुमको मिलेगी। जो चीज हमारे पास है नहीं, हम उसकी चिंता करते हैं, घर कैसे बनाए, पत्नी कैसी होनी चाहिए, बच्चे कैसे होंगे, कौन से स्कूल में पढ़ेंगे। ब्याह होने के बाद पति पत्नी ये तक डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा बच्चा होगा, उसका ये नाम होगा, ये वाले स्कूल में जाएगा, मुझको मॉम बुलाएगा, तुमको डैड बुलाएगा। अगर मैंने पापा सुन लिया उससे छोड़ूंगी नहीं। ऐसी बात है। ये सब तो चलो ठीक है, तुम इसके बारे में जानते नहीं हो कि तुम्हारे संतान होगी भी कि नहीं, लेकिन तुम जिसको जानते हो तुम कभी उसकी चिंता करते हो कि हमारी मृत्यु कैसी होगी। भीष्म पितामह ने चिंता की थी जब उनके पिता शंतनु ने उनको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया कि बेटा मैं तुझे वरदान देता हूं कि तेरी जब इच्छा होगी तू तब मरेगा। भीष्म पितामह ने तुरंत नेत्र बंद कर लिए, बोले मेरी इच्छा तो यही है, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण मेरे सामने खड़े होंगे, उनको देखते देखते उनकी स्तुति गाते गाते अपने प्राणों का परित्याग करूंगा। मेरी स्थिति ऐसी है, मैंने संकल्प ले लिया कि मैं ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त करूंगा। अब मेरे पिताजी का वरदान फलीभूत हो, उसकी जिम्मेवारी ठाकुर जी की। देखा जाए ना, हम सबको इच्छा मृत्यु मिली है, लेकिन हम इच्छा मृत्यु की करते कब हैं? कभी नहीं। इसी हॉल की बात है, मेरे रोए खड़े हो जाते हैं उस संदर्भ को याद करके। कंसल परिवार ने कथा कराई थी, पहली कथा बद्रीनाथ में। भीष्म पितामह के प्रसंग को गा करके मैं जैसे ही मंच से उतरा, एक पंडित जी आए, उसी परिवार के पुरोहित थे, और आकर के निवेदन करने लगे, महाराज जी जैसे भीष्म पितामह ने ठाकुर जी को देखते हुए प्राण त्याग दिए ना, मैं भी ऐसे ही त्यागना चाहता हूं, आप कृपा कर दो, हाथ रख दो कि मेरे ऐसे ही प्राण निकले। अब मैंने कहा कथा में भाव आ जाता है, लोग कुछ भी बोलते, मैंने कहा अरे भैया ऐसा क्यों सोचो, सब बढ़िया। नहीं नहीं नहीं, नारायण सामने बैठे, गंगा का तट है, बद्रीनाथ है, कथा चल रही है, यहां पर बहने वाली हवा भी वैकुंठ से आती है, साधारण नहीं है। मुझे वापस घर नहीं जाना, आप कृपा करो मेरे यहीं प्राण निकले। अरे मैंने कहा भाई ठीक है, चला गया।
वो बंदा रात भर सोया नहीं उस दिन। ठाकुर जी के सन्मुख प्रणाम करने जावें, गंगा के कोने बैठे हैं, नित्य ठाकुर जी का जो कथा सुनी है उसी का उनका चिंतन चल रहा है। रात्रि में भोजन नहीं पाया। सब लोग पूछ रहे क्या हो गया? बोले कुछ नहीं, बस रोने लग जाते। बोले ठाकुर जी ऐसा लग रहा है कि बस अब प्राण निकल जाए, अब जीवन का सब कुछ यहीं समाप्त हो जाए। तीसरे दिन की कथा थी जब ये बात हुई, और चौथे दिन की कथा, चौथा दिन सुबह 5:30 बजे यहीं रुका था मैं। हमारे यजमान दौड़े दौड़े आए, महाराज जी। मैंने कहा हमारे पंडित जी के प्राण निकल गए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे अपने आसन पर बैठ करके नारायण का स्मरण करते हुए सुखासन में प्राण त्यागे। हम निश्चित करते कब हैं? इच्छा मृत्यु तो हम सबको प्राप्त है, लेकिन उस मृत्यु की इच्छा कैसी हो, वो मृत्यु कैसी हो, हम करते कब हैं? हमने आज तक कभी विचार किया? हम गाते हैं इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, पीतांबरी कसी हो मुखड़े पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो जब प्राण तन से निकले। श्री यमुना जी का तट हो, गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। गाते तो हैं, मानते कितना है हम? एक बात कहूं, कई लोगों को अटपटी लगे, लेकिन बद्रीनाथ में निश्चित कर लेना कि हमें मृत्यु कैसी चाहिए, और ठाकुर जी से एक ही प्रार्थना करना, हे नाथ चाहे एक क्षण के लिए सही मेरी अंतिम श्वास निकले, मैं ये नहीं चाहता कि मृत्यु के बाद आपको देखूं, बस एक प्रार्थना है मेरी कि जब प्राण निकले ना, वो अंतिम क्षण जब हो, मुझे ना मेरा बेटा दिखाई दे, ना बेटी दिखाई दे, ना परिवार का कोई व्यक्ति दिखाई दे, उस समय शंख चक्र गदा पद्म धारण करके आप सामने आ जाना, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। ये निश्चित करके जाओ यहां से, और खुशी खुशी कह रहा हूं मैं आपसे, ये मृत्यु अकाट्य सत्य है, बाकी सब असत्य है। यहां से नीचे दोबारा जमीन में जाकर के तुमको जो करना है तुम्हारा कर्म तुमको दे देगा, लेकिन मृत्यु तुम्हारे वश में नहीं है, वो केवल इन्हीं के वश में। कहां दे दें पता नहीं, फ्लाइट में दे दें, ट्रेन में दे दें, कहां दे दें, कोई अता पता नहीं है उसका। इसलिए अभी से इनसे प्रार्थना करके जाओ, जीवन में सुख दो दुख दो सब सह लूंगा मैं, लेकिन मृत्यु मुझे ऐसी देना, और तुम्हारी जैसी इच्छा हो निश्चित कर लेना, और एक डायरी में कहीं लिख लेना, मैंने ऐसा वरदान मांगा है, हे नाथ कुछ नहीं चाहिए, मृत्यु हो तो ऐसी हो। इस संसार में रह करके 50 साल 60 साल 80 साल 90 साल जितने साल आपने हमें यहाँ रखा, संबंध बनवाए, सब चीज हमको याद है, लेकिन जब हम जाएं यहाँ से तब हमें कुछ स्मृति नहीं चाहिए। इस संसार को जब अलविदा करें तब नाथ आप सामने हो और कुछ नहीं चाहिए। और ये कहने का बल नहीं कह पाओगे आज, अभी मैं कह दूं जाके बद्रीनाथ भगवान से ऐसी ऐसी प्रार्थना कर, नहीं कह पाओगे। ये कहने का बल भी आपको भागवत प्रदान करेगी। अभी मत कहना, जाते समय बद्रीनाथ भगवान को प्रार्थना करके जाना, बस ऐसा हो जाए। कृपा करो नाथ, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपालु है मेरे जो आदत तुम्हारी। पूतना मारने आई तो भगवान नेत्र बंद कर लिए, और नेत्र बंद करके ठाकुर जी ने देवताओं की पूरी बैठक बुलाई। इंद्रादि देवता प्रकट हो गए, भगवान आज्ञा करो, आपने हमको क्यों बुलाया? बोले ये पूतना मारने आई। बोले हाँ, नरक में इसकी सब व्यवस्था कर दी हमने। तो बोले जो यशोदा मैया का स्थान नियुक्त है ना पहले से, उसको व्यवस्थित करवा देना। क्यों? पूतना आएगी वहां। देवता कह रहे हैं भगवान आपको मारने आई है, आपको वंदन करने नहीं आई, आपको विष पिलाने आई, और आप कह रहे हो कि वो गति दूंगा जो मां यशोदा को मिलेगी।
कैसे कृपालु हो नाथ आप? किस बात पे रीझ गए हो? उसका नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं, रूप अच्छा नहीं, जाति अच्छी नहीं, कुछ भी तो अच्छा नहीं है, फिर इसको वो गति क्यों देना जा रहे हो जो परम पवित्र मां यशोदा को मिलने वाली है? भगवान कहते हैं स्तनम दत्वा सदगतिम, बोले कि मैं पूतना पर इसलिए रीझ गया हूं क्योंकि ये जिस तरीके से मुझको मारने आई है ना, वो मारने का स्टाइल मुझे बहुत बढ़िया लगा है? अरे कोई अपने पयोधर में विष लगा के किसी बालक को पिला के मार सकता है, लेकिन ये अपने पयोधर को मेरे मुखमंडल में देकर के अपनी छाती से लगाएगी मुझे, तो मेरे अंदर क्षण भर के लिए सही मातृभाव इसके लिए प्रकट हो जाएगा। मेरे को इस पर बड़ी दया आ रही है, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। इसने मारने का जो तरीका अपनाया है ना, मैं उससे बड़ा खुश हूं, इसलिए तैयारी रखो, पूतना आ रही है। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम, अरे नाथ आपसे बड़ा दयालु कौन है, कृपालु कौन है? ये कृपानाथ हैं, कृपा अवश्य करेंगे, प्रार्थना करो। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। बिंदु जी महाराज कभी कभी अपने पंक्तियों में ठाकुर जी की स्तुति नहीं गाते हैं, ठाकुर जी से शिकायतें करते हैं। ये जो इतनी लंबी लंबी लाइन लग रही है ना बद्रीनाथ में, बिंदु जी महाराज मानो इस भाव को कह रहे हैं क्यों लग रही है, क्या मिल रहा है इनको यहाँ पे? केवल और केवल आपकी कृपा की आकांक्षा के लिए इतनी लंबी लाइन लगी है कि हम बद्रीनाथ भगवान को देखेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे तो वे थोड़ी हम पे कृपा कर देंगे। और आप कृपा करते हो तभी इतनी भीड़ आती है, नहीं तो क्यों आवे? तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कोई नहीं आता यहाँ पे। ये सब आपकी कृपा का अनुभव करने आते हैं। भगवान कह रहे हैं लेकिन मेरी इच्छा नहीं है कृपा करने की। बोलो वो तो आपको करनी पड़ेगी भगवान। क्यों? गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। ये सारा संसार आपने गरीब बनाया है। गरीब का मतलब धनहीन व्यक्ति को गरीब नहीं कहते। यहां पर बिंदु जी कृपाहीन व्यक्ति को गरीब कह रहे हैं। जो कृपा से वंचित है, जो आपके भाव से वंचित है, वो गरीब है। उस पर कृपा करो भगवान। जो आदत तुम्हारी कृपा की न होती, जो आदत तुम्हारी, जो आदत तुम्हारी, जो आदत तुम्हारी। बड़े कृपालु हैं नाथ। आगे एक बार इच्छा करके तो देखो। अच्छा एक बात बताऊं, हम ठाकुर जी से सदैव वो इच्छाएं करते हैं जो सत्य नहीं है। जैसे कि घर बनवा दो, जॉब लगवा दो, बहुत सारे पैसे दिलवा दो, या अन्य अन्य जो भी आपकी इच्छाएं हैं। तो ये इच्छाएं मतलब ये सत्य नहीं है। ठाकुर जी को इनका सृजन करना पड़ेगा। अरे बेचारा इतना कह रहा है तो उसको घर, अब इतना टाइम है भगवान पे, वो सब छोड़ के जाओ, तुम्हारी घर की व्यवस्था करें, तुम्हारे लिए जमीन की व्यवस्था करवा दें। कोई कह रहा है मेरी सुंदर पत्नी से ब्याह हो जाए, उसके लिए छोरी ढूंढ के लावे। कोई कह रहा है मेरे बच्चे पढ़ लिख के विद्वान बन जाएं, उसके बच्चे बिना पढ़े लिखे पेपर में पास हो जाएं। ठाकुर जी पे इतना समय थोड़ी है कि ये सब करें। लेकिन हाँ, जो बात सत्य है उसके लिए यदि आकांक्षा करोगे तो ठाकुर जी को कुछ करना नहीं है ना। आप क्या कहो, हे नाथ बस आपसे एक ही प्रार्थना है, क्या? जब कभी भी संसार से जाऊं तब कोई ना हो, आप सामने हो। और केवल ऐसा नहीं कि मैं बहुत समय मांग रहा हूं आपसे, 1 मिनट का समय दे देना बस। 1 मिनट के लिए मैं आपके सामने, आप मेरे सामने, हम दोनों का संवाद हो जाए। और संवाद तो बहुत दूर की बात है, संवाद भी एक इच्छा हो जाएगी। मैं संवाद भी नहीं करूंगा, केवल आपको देखना है, आपका दर्शन करना है, बस और कुछ नहीं चाहिए। ये प्रार्थना करके बद्रीनाथ भगवान से जाओगे तो बद्रीनाथ भगवान सोचेंगे मृत्यु तो अकाट्य सत्य है,
उसके लिए मुझे कुछ प्रयोजन नहीं करना है, तो भाई इसके लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, कुछ नहीं है। मैं इसके भीतर ही विराजमान हूं, बस प्रकट होकर दर्शन दे देना है। हम असद वस्तुओं को मांगते हैं तो ठाकुर जी पूर्ण करने में कतराते हैं, लेकिन सद वस्तु मांगो तो क्यों कतराएंगे? पूर्ण करने के लिए तैयार बैठे। ये मांगो। एक पद है, मुझे याद नहीं आ रहा है, यह मांगू गोपी जन बल्लभ, आगे की भाव मुझे याद नहीं आ रहे, कल सुनाऊंगा जरूर। क्या मांगू हे नाथ से, वो पूरा भाव है उसमें। तो कहने का अभिप्राय, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कलयुग में भगवत प्राप्ति कराने का, भय मुक्त कराने का एक ही साधन है, वो है श्रीमद् भागवत। ये भय मुक्त करती है। प्रश्न हुआ, महाराज ये भागवत का शास्त्र इतना बड़ा है क्या? ऐसा क्या है? बोले कि सुराणाम अपि दुर्लभम, देवताओं को भी दुर्लभ है भागवत की कथा। देवताओं को सुनने को नहीं मिलती कथा, क्योंकि देवता सब व्यस्त हैं। सूर्य अपने कार्य में व्यस्त है, चंद्रमा अपने में, 33 कोटि देवता सब व्यस्त हैं। उनको कथा सुनने के लिए अवकाश नहीं है, उनके पास छुट्टी नहीं है कि वो कथा सुन सके। देवताओं को भी दुर्लभ है ऐसी भागवत की कथा। उसकी सन्निधि ले लो तो तुमको इतना बड़ा यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। प्रश्न हुआ, महाराज ये भागवत की कथा सबसे पहले किसने किसको सुनाई, हमको बताओ। सौनकादि ऋषियों के इस प्रश्न पर उत्तर देते हुए सूत जी कहते हैं, सबसे पहले ये भागवत की कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने श्री नारद जी को सुनाई। अभी बता के गए ना, श्री धर्माधिकारी जी। सबसे पहली कथा कहां हुई? भागवत की। सबसे पहली कथा भागवत की, मतलब भागवत के विषय में चर्चा होना भी एक प्रकार से कथा ही है। भागवत का नियोजन प्रयोजन ये सब कुछ यहीं पर हुआ, भागवत का सृजन यहां पर हुआ। भागवत की कथा तो यहां से थोड़ा नीचे उतर के जाओ, ऋषिकेश हरिद्वार में आनंद नाम के वन में प्रथम भागवत की कथा हुई, लेकिन उसकी पूरी व्यवस्था और कैसे होगी वो सब बद्रीनाथ में हुआ, वही बताया जाएगा। क्या हुआ? बोले, एकदा हि विशालायाम चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायात तत्र सोऽस्तत्र नारद। एक बार की बात इस विशाल क्षेत्र में। अच्छा बंधुओं, इसको विशाल क्यों कहते हैं? यहां एक राजा हुए विशाल नाम के। ठाकुर जी को बद्रीनाथ क्यों कहते हैं? एक कथा तो मैंने अभी सुनाई थी, क्योंकि बद्री फल से खेल रहे थे, बद्री फल से खेलते खेलते तपस्या करने लगे, इसलिए बद्रीनाथ। दूसरा भाव, ठाकुर जी जब यहां तपस्या में विराजित हुए तो यहां के शीत लहरों ने ठाकुर जी के ऊपर ठंडी ठंडी बर्फ की परतें बना दी। लक्ष्मी बड़ी व्याकुल हो रही थी वैकुंठ में कि मेरे नाथ तपस्या कर रहे हैं, मैं दर्शन करने जाऊं। अब तपस्या के मध्य में पत्नी का आगमन ये विरुद्ध है। तप में तो यहां पर आज भी ब्रह्मचारी सेवा करते हैं ठाकुर जी की, और ब्रह्मचारी जो रावल जी हैं, जो ठाकुर जी धर्माधिकारी जी आए थे, वे ठाकुर जी का स्पर्श नहीं कर सकते। ठाकुर जी के स्पर्श का अधिकार तो ब्रह्मचारी को है, और वो ब्रह्मचारी भी दक्षिण भारत से आएगा, और वो भी एक शंकराचार्य जी के द्वारा नियुक्त एक परिवार का ही बालक। वो पूरी पढ़ाई अध्ययन उसी अनुसार करता है कि उसको बद्रीनाथ की सेवा, मतलब उसका जीवन कुछ नहीं है, उसका जीवन केवल बद्रीनाथ है। उनका पूरा जीवन केवल बद्रीनाथ के लिए है। अभी जो रावल जी हैं, ये अपने परिवार के किसी बालक को नियुक्त कर चुके होंगे कि मेरे बाद ये सेवा करेगा। वो उसका भी अध्ययन चल रहा होगा, वो बाल्यकाल से ही अध्ययन करेगा शास्त्रों का, वेदों का। ठाकुर जी की वहीं एक भाव से एक सेवा करता होगा कि सेवा सीखूं, कैसी सेवा होती है, वो सब उनका पूरा वैसा नियम है। तो जहां सेवा में ब्रह्मचारी चाहिए, वहां पत्नी का काम क्या? लक्ष्मी जी लेकिन
चोरी चुप के दर्शन करने आई नाथ का। बोले मैं दूर से ही देख लूं। दूर से जैसे ही देखा इस नारायण पर्वत पर भगवान, अच्छा कभी या तो शयन के दर्शन करने जाना बद्रीनाथ भगवान के, या फिर सुबह मंगला दर्शन करना। उसकी टिकट कटती है, शयन की 3-3.5 रुपए की है और मंगला की 4,000 कुछ की है। शयन कब होते हैं वो टिकट जब कटवाओगे तो पता चल जाएगा, भीड़ के अनुसार होते हैं। लेकिन मंगला मुझे जो याद है 3:30-4 बजे मंगला होती है श्री बद्रीनाथ भगवान की। उस समय ठाकुर जी का सर्वांगीण अंग का दर्शन होता है। शालिग्राम भाव से, शालिग्राम शिला में श्री बद्रीनाथ भगवान है, चतुर्भुज रूप है, विशाल जटाएं हैं बद्रीनाथ भगवान के। और ठाकुर जी, सबसे बड़ी बात है कि तप का मतलब शरीर को अव्यवस्थाएं देना। तो पद्मासन तो है ही है ठाकुर जी का, लेकिन पद्मासन में और श्रमित हो गए। उसके लिए ठाकुर जी केवल एक कूल्हे पर बैठे अपने, मतलब केवल एक तरफ ऐसे उठा हुआ ठाकुर जी का विग्रह है। भयंकर तप कर रहे हैं ठाकुर जी यहां पर। और वो दर्शन आपको होगा या तो प्रातःकाल मंगला में या फिर रात्रि शयन में। ठाकुर जी को बद्रीनाथ क्यों कहते हैं? तो लक्ष्मी जब आई, उन्होंने आकर के देखा ठाकुर जी को कि ठाकुर जी के ऊपर कैसी बर्फीली हवा से बर्फ जम गई है, तो उनको बहुत कष्ट हुआ। तब उन्होंने आचार्यों से पूछा कि मैं ठाकुर जी के समीप नहीं जा सकती, वो तपस्या में है, मैं उनके अर्धांगिनी हूं, अभी मेरा निषेध है जाना, तपस्या भंग हो सकती है, तो किस रूप में जाऊं मैं? अन्यत्र कोई रूप धारण करके चली जाऊं। तब आचार्यों ने आज्ञा की कि ठाकुर जी पे बहुत ठंडी के कारण बर्फ सी जम गई है अंग पे, इसको दूर करने के लिए आप ठाकुर जी के पास ग्रीष्म के भाव से जाओ। और ग्रीष्म का भाव क्या है? बोले बदरी फल बहुत गर्म होता है। बदरी मतलब बेर का जो वृक्ष होता है वो गर्म होता है। यदि आप बदरी वृक्ष बन के जाओ और ठाकुर जी की पीठ पर पीछे उनको थोड़ा आप स्पर्श प्रदान कर दो वृक्ष के भाव से, तो आपको उनका सानिध्य मिल जाएगा और ठाकुर जी को बदरी वृक्ष से थोड़ी गर्मी मिलेगी, तो उससे जो बर्फ जम गई है अंग पर वो सब पिघल जाएगी। तो श्री लक्ष्मी जी यहां बदरी वृक्ष बन करके आई और भगवान के पीछे आकर के खड़ी हो गई। उनके स्पर्श से भगवान बद्रीनाथ के अंग की समस्त जो बर्फ थी सब पिघल करके बह गई। इसलिए देवताओं ने आकर के प्रणाम किया। यहां लक्ष्मी बदरी के रूप में है, उसके नाथ विराज रहे हैं, इसलिए बद्रीनाथ, इसलिए उनको बद्रीनाथ कहते हैं, बद्रीनाथ। लेकिन बद्री विशाल, विशाल कौन है? विशाल एक राजा था, उसका सब कुछ हरण हो गया था एक युद्ध में, सब छीन लिया था उसके विपक्षी राजा ने। उसको जब पता चला कि यहां पर नारायण तपस्या कर रहे हैं लोगों के, मानवों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए, तो आ गया। आकर के भगवान की खूब तपस्या की, खूब उसने स्मरण किया। भगवान उसके सामने प्रकट हो गए, बोले क्या वरदान चाहते हो विशाल? तब उसने कहा कि महाराज मुझ पर ऐसी कृपा कर दो कि मेरे पास मेरा राज्य खूब बड़ा हो जाए, मेरे पास इतनी संपत्ति हो जाए, मैं सब सर्व विजयी हो जाऊं, सारे राजाओं को परास्त करके एक छत्र सम्राट बन जाऊं, आप कृपा कर दो। भगवान बहुत जोर से ऐसे, भगवान बोले यहां आकर के तपस्या करके भी भोग विलास की वस्तु मांग रहा है? मेरा दर्शन करके भी तेरे अंदर से भोग नहीं नष्ट हुआ? मुझे देखने के बाद भी तेरी इच्छाएं नष्ट नहीं हो रही हैं? विशाल बोला भगवान कृपा करो, जो चाहिए वो मैंने मांग लिया। भगवान बोले ये कृपा तो हम कर देंगे, लेकिन दूसरी कृपा और करेंगे। क्या? तेरे भीतर से भोग भोगने की इच्छाएं नष्ट हो जाएं। क्यों? बोले इस विशाल क्षेत्र में आकर के भोग नष्ट नहीं हुआ तो तुम यहां आए ही नहीं हो। ये बात मैंने सुबह भी कही थी, और सुबह नहीं कही थी शायद, मैं आप लोगों से चर्चा में कह रहा था कि यहां पर इच्छाएं प्रकट नहीं होती, भूख भी कम लगेगी, नींद भी कम आएगी। संसार के जितने भी भोग विलास हैं उन सबकी इच्छाएं यहां थोड़ी कम हो जाती हैं। और यदि कम नहीं हुई हैं तो भगवान से प्रार्थना करना कि कर दो कम। अब भी तुम्हारी जीभ चट्टपना मांग रही है, तुम्हारी इच्छा हो रही है कुछ चटारा सा मिल जाए, कुछ बढ़िया भोजन को मिल जाए, कोई बढ़िया रहने की व्यवस्था हो जाए, ये सब हो जाए, तो ठाकुर जी से जाके प्रार्थना करना, हे नाथ मेरे भीतर ये जितनी भी इच्छाएं हैं ना इन सबको समाप्त कर दो, मैं सब हर परिस्थिति में प्रसन्न रहूं, ऐसी कृपा कर दो। ये वाला वरदान नाथ तत्क्षण दे देते हैं,
क्योंकि यहाँ की वायु में है। यहाँ की वायु आपकी संसारी इच्छाओं को नष्ट करती है। भगवान ने विशाल को वरदान दिया कि तेरे हृदय से सारी भोग विलास की इच्छाएं नष्ट हो जाएंगी। और रही बात जो तूने पहला वरदान मांगा कि तेरा सारा साम्राज्य ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, वो सब संपन्न हो जाएगा। लेकिन तुझे यहां से जाने की आवश्यकता नहीं है। तू यहां बैठे बैठे जो चिंतन करेगा तेरे राज्य में वैसा हो जाएगा। तू यहीं विराज में, तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, तेरी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। और मैं वरदान देता हूं, आगामी समय में जो कोई भी मेरा नाम बोलेगा अकेले नहीं बोलेगा, सब कहेंगे बद्री विशाल भगवान की जय। तो इसलिए विशाल जो था वो राजा था जिसने ठाकुर जी का यहाँ पर आकर के मुखोल्लास किया, ठाकुर जी की तपस्या के बीच में उनको हंसा दिया, उनको आनंदित कर दिया। तो ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए कि अपने नाम के आगे उसका नाम जोड़ दिया। ऐसे बद्री विशाल भगवान, इसलिए उनको विशाल कहते, बद्री विशाल।